मैडम कल पीटीआई ने जो है वो एहतजाज की कॉल दी है और इस्लामाबाद में और पंजाब के अंदर 144 नाफिज किया गया है। आप समझती हैं कि इस एहतजाज से हुकूमत पर प्रेशर डेवलप होगा? देखिए, देखना होगा कितना इफेक्टिव एहतजाज है, क्योंकि पीटीआई बहुत बार इससे पहले एहतजाज की कॉल दे चुकी है और समहाउ उनकी जो बाहर लीडरशिप है, इमरान खान साहब के अंदर है, जो बाहर लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं किसी झिझक का या हिचकिचाहट का शिकार नजर आती है। एक तो ऑब्वियसली आप देखिए कि सिर्फ हुकूमत पे ये प्रेशर नहीं है कि कोई ऐसी हरकत हो सकती है, कोई ऐसी शरपसंदी हो सकती है जिसकी वजह से हालात खराब हो गए। सही। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी ये प्रेशर अपनी जगह पर मौजूद है कि कोई शरारत हो सकती है, बेशक उनके लोग ना हों, बाहर से कोई आदमी आके कोई ऐसी चीज कर सकता है कि 9 मई जैसे वाकयात दोबारा रुनमा होने का डर मौजूद है अपनी जगह पर। तो मेरा ख्याल है कि एक तो शायद ये वजह है जिसकी वजह से बार बार जो है वो ये एहतजाज की कॉल होती हैं। फिर थोड़ा सा उसमें आपने देखा कि एक एक एहतजाज की कॉल, फिर दूसरी एहतजाज की कॉल, फिर एक मार्च, दूसरा मार्च, लेकिन बात को बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आगे नहीं बढ़ती। तो देखते हैं कि कल का जो एहतजाज है ये कितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि अब जो है वो इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर जो पुराने सारे केसेस थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे कंक्लूड हो चुके हैं। तो पीटीआई का मोराल थोड़ा सा इस वजह से बुलंद है कि अदालतें उनको बहुत ज्यादा रिलीफ दे रही हैं। तो लेट्स सी कि वो उस मोराल बुलंद होने का असर हमें सड़कों पे कितना नजर आता है। ठीक है। अच्छा मैडम, पीटीआई कह रही है कि जो हमारा एहतजाज है वो महंगाई के खिलाफ भी है और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए भी है। तो आप समझती हैं ये सिर्फ एहतजाज की ये दो ही मकासद हो सकते हैं या इसके पीछे कुछ और मकासद भी हैं? देखिए, पीटीआई का जो बुनियादी मकसद है वो तो इमरान खान साहब की रिहाई है। सही। क्योंकि उनको अंदाजा है कि अगर इमरान खान साहब नहीं बाहर निकलेंगे तो उनकी सियासत बहुत देर तक नहीं चल पाएगी। तो ज्यादातर जो कोशिश वो कर रहे हैं वो इस वजह से है। लेकिन जाहिर है एक सियासी जमात है और उस सियासी जमात को जो अवामी इश्यूज हैं उसके ऊपर भी कोई ना कोई बात तो करनी चाहिए। और कभी कभी ये भी लगता है कि वो शायद सिर्फ इमरान खान साहब के इर्द-गिर्द उनकी सियासत घूम रही है और अवाम के इशू से वो उस तरह से बात नहीं करते। तो अच्छी बात है कि अगर वो ये भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बुनियादी तौर पर उनका मसला है या जो झगड़ा है वो इमरान खान साहब की रिहाई से जुड़ा हुआ है। अच्छा मैडम, फिर ये जो आज पीटीआई ने एक और मुतालबा कर दिया है, वो कह रहे हैं कि नए इलेक्शन होंगे और वो कह रहे हैं कौम तैयारी करे। तो आपको लगता है कि कोई नए इलेक्शंस का माहौल बन रहा है हमारे पास? खान साहब तो इस तरह के मुतालबात करते रहते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। आपको याद होगा कि 2018 की जब असेंबली बनी थी तब भी बहुत सारी सियासी जमातें उसको जाली मैंडेट कह रही थी, जाली असेंबली कह रही थी, और मौलाना साहब समेत बहुत सारे लोग उस असेंबली में बैठने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर आपने देखा कि वो तमाम लोग उस असेंबली का हिस्सा बने, उस असेंबली ने अपनी मुद्दत भी पूरी की, एक अदम एतमाद भी हुआ। बिल्कुल। नए इलेक्शन की सूरत हाल तो मुझे, अगर वो बहुत एक अनहोनी बात हो जाए, कोई ऐसा बड़ा अनहोनी वाकया ऐसा हो जाए अनहोना, तो शायद कोई बहुत अनप्रेसिडेंटेड कुछ चीज हो तो ऐसा हो सके। क्योंकि देखिए, इलेक्शन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, एक हुकूमत बन चुकी है, एक सिस्टम चल रहा है और जितनी भी सियासी जमातें हैं वो कोशिश करेंगी कि ये पार्लियामेंट चले जो पार्लियामेंट के अंदर है, क्योंकि इसका कोई भी किसी को भी सूट नहीं करता कि वो इस निज़ाम को लपेट देना मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर। अच्छा मैडम, हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि वो पीटीआई पे पाबंदी के लिए जो है वो तैयारियां कर रहे हैं और इत्तेहादियों के साथ उनके सलाह मशवरे भी चल रहे थे। तो कल जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसमें ये डिस्कस होगा पीटीआई पे पाबंदी, लेकिन ऐसा कोई मामला डिस्कस नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि हुकूमत पीछे हट गई है पाबंदी वाले मामले से? और क्योंकि पीटीआई का मौक़िफ़, अपना पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस मामले में वाज़ेह नहीं है अभी तक। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत बहुत जल्दी में ये फैसला करे, इससे अमल दरामद करेगी। हुकूमत के हाँ सोच पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ अब ये देखिए कि अदालतों से जिस तरह का रवैया है हुकूमत का और अदालतें जिस तरह से बता रही हैं अपनी एक बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कि वो किस तरह के फैसले कर रही हैं, तो उसमें तो इस तरह का कोई भी फैसला अदालतें उठाकर बाहर फेंक देंगी। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को जल्दबाजी में इस तरह का कोई फैसला करना भी चाहिए। उनके यहाँ डिवाइड है, पीपल्स पार्टी के यहाँ भी काफी डिवाइड है इस मामले को लेके। तो देखिए कि जो एक प्रॉब्लम है हुकूमत का वो ये भी है कि उनके ऊपर पहले ही मैंडेट चोरी का एक बहुत संगीन इल्जाम है। बिल्कुल। उनके अपने हाथ से भी ऐसी बातें हुई हैं कि जिसके बाद उनकी जो लेजिटिमेसी है वो काफी क्वेश्चन एबल हो गई।
अदालतें जो है वो हुकूमत के हक में कुछ बहुत ज्यादा मुतासिर नजर नहीं आती, बल्कि अदालतों की जो रिमार्क्स हैं, जो बातें हैं, वो सारी की सारी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जाती हैं। तो ऐसा कोई भी फैसला जिससे हुकूमत को सियासी तौर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, एम्बेरसमेंट हो, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ऐसे किसी फैसले की तरफ जाएगी। अच्छा मैडम, अगर हम देखें अपोजिशन को, तो जैसे तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से एक तहरीक का हमने सुना कि वो चलाई जाएगी, लेकिन इस वक्त तक कोई ऐसा हमें पावर शो नज़र नहीं आया जो हुकूमत को प्रेशराइज कर सके। मौलाना साहब भी थोड़ा सा खामोश हो गए, अचकज़ई साहब भी थोड़ा अपने साइड पे चले गए, तो कुछ मामला गड़बड़ हैं अपोजिशन के बीच में भी? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान साहब की शख्सियत के हवाले से लोगों को बहुत ज्यादा कोई एतमाद नहीं है इस बात पर सही कि वो उनको साथ लेके चलने में इंटरेस्टेड है। वो कहते तो हैं, उन्होंने पिछले दिनों में कहा था वो ACC खैर हुकूमत को करनी चाहिए थी जो नहीं हुकूमत कर सकी। तो अब देखते हैं कि मौलाना साहब जो हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों में ये ऐलान कर दिया था कि उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म की कोई डील या मुआहिदा नहीं हुआ, और अगर कोई कह रहा है कि मेरा वायदा हुआ है PTI के साथ, तो वो ठीक नहीं कर सकते। तो अब ये देखिए कि हर शख्स को ना इस गैर यकीनी की सूरत हाल में फैसला करना एक तरह से मुश्किल है, सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, मौलाना साहब के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह के मौशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है वो भी किसी एक शख्स की या एक जमात के बस की बात नहीं है। फिर जिस तरीके की गवर्नेंस इमरान खान साहब ने की, अगर वापस उनको कुछ चांस दिया जाता है तो जाहिर है वो वही गवर्नेंस दोबारा करेंगे। उनके पास कोई ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई कारकर्दगी की उनकी बात नहीं होती। तो हर शख्स जो है वो अपनी जगह पर सियासी तौर पर कोई बहुत कॉन्फिडेंट नजर नहीं आता। अगर नई जमातों की बात करें उनका भी यही हाल है, पुरानी जमातों की बात करें उनका भी यही हाल है। लेकिन बहरहाल जब तक इमरान खान साहब का मामला जो है वो नहीं होगा, तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है तंजीला साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया।